आज का डिक्टेशन ओमकारनाथ वर्मा द्वारा लिखित उच्च गति अभ्यास से ली गई है। डिक्टेशन का टाइम शुरू होता है। अब स्टार्ट। 9 वर्ष पहले मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापतित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मार्शल लॉ अपने समस्त क्रूर परिणामों और जटिलताओं के साथ आया, चला गया और हम अपने विदेशी शासकों के साथ बड़े संघर्ष की तैयारियां करते रहे। विशाल दैत्य की तरह भारत ने अंगड़ाई ली और उसी अंगड़ाई भर ने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। इस संघर्ष में हमने परिचित चेहरों के गुम होने का दुख झेला। अनेक विश्वसनीय कानून विशेषज्ञ और साहसी योद्धा हुए। हमने हकीम अजमल खां और लाला लाजपत राय को खोया। एक और भूतपूर्व सभापति लॉर्ड सिन्हा चले गए। दूसरे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में विशेषतया मगनलाल गांधी, गोपबंधु दास और आंध्र रत्न गोपाल कृष्णन हमें छोड़कर चले गए। इस कांग्रेस की ओर से मैं अपने इन स्वर्गीय साथियों के परिवारों की गहरी संवेदना समादर सहित प्रकट करता हूँ। अब मैं इस कार्य के बारे में आपके समक्ष अपने विचार और सुझाव रखना चाहता हूँ, जो सबसे प्रमुख हैं। मैं आपको चेता देना चाहता हूँ कि यदि आप मुझसे किसी ऊंचे आदर्शों की चटपटी भाषा में रखी गई बात की आशा करते हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। ऐसी बात नहीं कि ऊंचे आदर्शों की मैं अवहेलना करता हूँ। मैं स्वयं ऊंचे आदर्शों का हामी हूँ, बशर्ते कि आप उनका पालन करें। विशुद्ध आदर्शवाद का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता। वह तो केवल एक सुखद सपना होता है जो देर सवेर जंगलीपन की मुद्रा से जागता है। सैन विकासोन्मुख आदर्श कहीं अच्छा होता है। ऐसे ही आदर्श की छत्र छाया में किया गया सटीक क्रियाकलाप विचारों से ही निर्देशित होना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि हम सब ऐसे आदर्श पर सहमत हैं। यदि हम उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं, हम सभी उसके लक्ष्य पाने के लिए आतुर हैं। किंतु परेशानी यह है कि हम मतभेदों में इतने जकड़े हुए हैं कि एक वृक्ष के रोपण के लिए जंगल तक नहीं तलाश सकते। इन मतभेदों का कारण असफलताएं हैं। मैं वैचारिक द्वंद्व के लिए उत्तरदायी, जिससे कोई भी सर्वसम्मत संभव नहीं हो पाता।
मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सभी स्थिति की जटिलता, वास्तविकताओं का साहस के साथ मुकाबला करें और तब मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा सही मार्ग है जो आपकी राय में सही है।